लिखो ना बोर्ड पे नाम, इसलिए किस बात के लिए नाम भाई नाम लिखना पड़ता है। कैसे कहते हैं कि हमें गर्व है इस मुल्क पर, शर्म आती है अपने मुल्क पर, अफसोस होता है इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता है और मंत्री हार पहनाता है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बजरंग दल के गुंडों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब पुलिस भी उन्हें वही ट्रीटमेंट दे रही है जिसके वो काबिल हैं, जो वो डिजर्व करते हैं, जिसके वो लायक हैं। आपको बजरंग दल का नेता ऋषभ ठाकुर तो याद ही होगा। एक बर्थडे पार्टी में पहुंचकर किस तरह से उसने उत्पात मचाया था, जिसके बाद पुलिस ने विक्टिम पर ही कार्रवाई कर दी। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ऋषभ ठाकुर पर भी पुलिस कार्रवाई की बात करने लगी। इसके बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि भाई ऋषभ ठाकुर तो फरार है, लेकिन ऋषभ ठाकुर पुलिस की आंखों के सामने ही नाचता रहा। जिसके बाद खबर आई कि ऋषभ ठाकुर ने सरेंडर कर लिया है, खुद से जाकर थाने में सरेंडर कर दिया, कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। जिसके बाद अब खबर आ रही है कि जैसे ही वो जेल से छूटा है, बरेली पुलिस ने उसे उसकी एंट्री पर बैन लगा दिया है, उसे जिला बदर कर दिया है। क्या कुछ खबर आ रही है ऋषभ ठाकुर को लेकर। वहीं लगातार नफरत रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुस्लिम परिवारों को अब गांव और उनके घरों में भी रहने को लेकर परेशान किया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बजरंग दल को लेकर क्या खबर आ रही है, आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बरेली पुलिस ने बजरंग दल नेता को किया जिला बदर। बरेली कैफे केस के मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर ने कोर्ट में सरेंडर किया था। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जेल से बाहर आते ही पुलिस ने जिला बदर कर दिया है। अब यहाँ पर जिला बदर क्या है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जिला बदर का मतलब है कि किसी व्यक्ति को कानूनी आदेश के तहत एक निश्चित अवधि के लिए उसके जिले या उसके क्षेत्र से बाहर निकाल देना। ये दंडात्मक कार्रवाई खास करके ऐसे अपराधियों पर होती है जिनके जिले में खुले घूमने से जो है लोगों को परेशानी हो सकती है और लोगों को वहां पर जो है खतरा हो सकता है। अब जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो भी आप देखिए। ऋषभ ठाकुर जिला बदर आदेश के अनुसार आपको जनपद बरेली सीमा के अंदर खड़े हैं। जनपद बदायूं की सीमा में आपको भेजा जा रहा है। इसके बाद आप निकलने के बाद फिर कभी भी इसे प्रवेश नहीं करेंगे बिना अनुमति के। एसपी साहब की अनुमति हो, थाने पर अनुमति हो, रहने के स्थान पर जानकारी देंगे आप। नरेंद्र प्रताप का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नर्सिंग छात्रा के साथ कैफे में मारपीट करने वाले बजरंग दल के गुंडे ऋषभ ठाकुर को जिला बदर किया गया। पुलिस ने बरेली की सीमा से उसे बाहर ले जाकर छोड़ दिया है और पुलिस ने इसका वीडियो भी जारी किया है, जो वीडियो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बजरंग दल के नेताओं को वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिस ट्रीटमेंट के वो लायक है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों का यह भी कहना है कि इसके घर पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देखिए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसे निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब काविश अजीज का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें वो कह रही हैं कि जिसका घर बुलडोज होना चाहिए था, उसको जिला बदर क्यों किया गया। बरेली के राजेंद्र नगर के कैफे में नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी के दौरान बवाल करने वाले ऋषभ ठाकुर को पुलिस ने 6 महीने के लिए बरेली की सीमा से बाहर खदेड़ दिया है। वहीं यूपी के महाराजगंज जिले का भी एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जिसमें बजरंग दल नेताओं की जमकर जो है वो कुटाई हो रही है। यहाँ पर पुलिस वाला जो है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भड़क पड़ता है, जिसके बाद वो कहता है कि ऐसी की तैसी ऐसी नौकरी की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद क्या कुछ पूरा मामला हुआ है वो भी आपको बताएंगे। आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप कर क्या रहे हैं घटना स्थल पर? हम कर रहे हैं ना, ठीक है, अब हम करेंगे, चले जाएंगे, चले चले, ठीक है, थाने चलते हैं, जाओ थाने चलो, ठीक है, ठीक वीडियो आपने देखा जिसमें पुलिस वाला जो है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर बुरी तरह से भड़क पड़ता है।
यही इनका अंजाम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनका आतंक लगातार फैलता जा रहा है और पुलिस का डंडा इन लोगों पर चलता नहीं है। इन लोगों की यही सजा होनी चाहिए। हालांकि ऋषभ ठाकुर पर कार्रवाई इतना लेट क्यों हुई, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब ये यूपी के महाराजगंज से जो मामला सामने आ रहा है वो क्या है, ये भी आपको बताते हैं। तो सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो काफी तेजी से वायरल होता है। वीडियो में धर्म परिवर्तन कराने के मामले को लेकर थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो गई, जिस दौरान थानेदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और थानेदार जो है वो जमकर खरी खोटी सुनाता है। फिर थानेदार ने यह भी कहा कि 2 मिनट लगेगा सबको सही करने में, इस्तीफा देकर यहां से चला जाऊंगा और ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी करता हूं, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया है। तो ये मामला है। वहीं बजरंग दल के लोगों की गुंडागर्दी, उनके नेताओं की गुंडागर्दी, उनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ती जा रही है कि वो महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह फैले हुए हैं और जिस तरह से ये लोग उत्पात मचाते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन यहाँ पर आप चौंक कर और हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक हिंदू लड़की यहाँ पर ये कह रही है कि बजरंग दल के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं उनके बजरंग दल के, वो मुझे धमकी देते हैं। वीडियो जो है वो डॉक्टर मायरा ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि इस हिंदू बहन को बजरंग दल वाले धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलकर तुम्हारा रेप करेंगे। देखो इन नारंगी संतरों की सोच कितनी गिर गई है। अब ये लड़की मुसलमान नहीं है, इस लड़की का कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमानों से, ये लड़की हिंदू है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नफरती आतंकी हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, जो सचमुच आतंकवादियों की तरह काम करते हैं, उन पर किस तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है और जो उन पर कोई पुलिस प्रशासन का डंडा भी नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं कि उनकी हिम्मत किस तरह से बढ़ती जा रही है। वहीं आगरा से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि नफरत किस हद तक इस देश में लगातार फैलती जा रही है। आगरा में 30 हिंदू परिवार रहते हैं एक जगह पर और वहां पर एक मुस्लिम परिवार रहता है, लेकिन ये 30 हिंदू परिवार का कहना है कि वो जो एक मुस्लिम परिवार उनके बीच रहता है वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है, उन पर पत्थर फेंकता है, उनका जीना वहां पर दुश्वार कर दिया है। पहले आप स्थानीय लोगों को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं एक मुस्लिम परिवार को लेकर। मोहल्ला जो है अग्रवालों का है और इसमें एक मुसलमान है। ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने पर तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे, और कई बार लग भी चुकी है। बीजेपी सरकार मदद करो, बीजेपी सरकार मदद करो, योगी जी मदद करो। तो यहाँ वीडियो आप देख चुके हैं। वीडियो द मुस्लिम ने शेयर किया है और लिखा है कि आगरा में 30 हिंदू परिवार के बीच में एक मुस्लिम परिवार रहता है। उस मुस्लिम परिवार को वहां से निकालने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। वीडियो में आपने मोदी योगी को गुहार लगा रहे हैं वो सुना भी होगा। लिखा है कि वो अकेला मुस्लिम परिवार इन सभी 30 परिवारों को परेशान करता है, पत्थर फेंकता है। आप सोचिए, एक तरफ 30 परिवार हैं, एक परिवार में 4 से 5 लोग होते हैं, एक तरफ इतने सारे लोग और एक तरफ एक मुस्लिम परिवार जिसमें मान लीजिए कि आप 4 से 5 लोग होंगे, वो इन 30 परिवारों पर भारी पड़ रहा है। तो ये जो लॉजिक इन्होंने दिया है ये बेहद बेवकूफाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नफरत जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच गई है। मोहल्ले, गली कूचे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, सब जगह जो है ये नफरती लोग अपने पैर पसार रहे हैं और अफसोस कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। एक और मामला सामने आ रहा है मध्य प्रदेश के बालाघाट का। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 10 मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। आरोप है कि मुसलमानों से सामाजिक व आर्थिक लेन देन बंद करने की अपील की गई है। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से नफरत जो है वो कैसे लोगों के घर बर्बाद कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ मोहम्मद दीपक और विजय रावत जैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हैं और भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। मिलत टाइम्स का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लौंजी थाना अंतर्गत घोटी नदौरा गांव में 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का गंभीर एक मामला सामने आया है। आरोप है कि जनवरी के महीने में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए, जिसके बाद गांव में उनके साथ खरीद फरोख्त और लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि सम्मेलन में मुस्लिम समाज से भोजन, आपसी व्यवहार और आर्थिक लेन देन समाप्त करने की अपील की गई थी। साथ ही सभी जरूरतें केवल हिंदू समाज से ही पूरा करने का आह्वान जो है वो किया गया। इसके बाद से गांव के हालात बदल गए हैं और मुस्लिम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका पर सीधा और गंभीर असर पड़ रहा है। तो ये जो 24वीं सदी में हम रह रहे हैं, ये नए भारत की तस्वीर है जहां पर एक विशेष समुदाय को तमाम लोग मिलकर जो है वो टारगेट कर रहे हैं और उससे सारे संबंध खत्म करने की बात कर रहे हैं कि आप उनकी दुकान से कोई सामान नहीं लेंगे, आप सारी जरूरत का सामान जो है वो हिंदू दुकानों से ही लेंगे।
तो ये सोचने और समझने की बात है कि देश किस तरफ जा रहा है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि न्यू इंडिया है, विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन इस सोच के साथ और ऐसे लोगों के साथ कोई भी देश जो है वो विश्व गुरु तो क्या, एक अच्छा देश तक नहीं बन सकता जहां पर सभी धर्मों के लोग जो है वो मिलजुल कर रहे हैं। इसी के साथ मोहम्मद दीपक को लेकर पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब क्या कह रहे हैं आपको ये भी सुनाते हैं। अंसार इमरान ने उनका वीडियो शेयर किया है और लिखा है, जिस दिन तानाशाही सरकार बदलेगी ये बजरंग दल के गुंडे दूरबीन से भी ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। आगे लिखा है कि मेरे नबी की सारी दुआएं खुशहाली मोहम्मद दीपक को मिले जिसने मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने का काम किया। मोहम्मद अदीब क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। कैसे कहते हैं कि हमें गर्व है इस मुल्क पर, शर्म आती है अपने मुल्क पर, अफसोस होता है इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता है और मंत्री हार पहनाता है। मैं उस दीपक को सलाम करता और दुआ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नेकियां और सारी खुशहाली उसके सर में आए। वही नफरती चिंटू एक बिरयानी की दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पर भी एक हिंदू भाई ने किस तरह से उसे खदेड़ दिया है, जैसे मोहम्मद दीपक और विजय रावत ने किया था उत्तराखंड में, जहां पर वो एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकान के पास आकर तमाशा कर रहे थे। यहाँ पर भी ये नफरती चिंटू जो है यही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस भाई ने किस तरह से उसे खदेड़ा है ये आपको दिखाते हैं। वीडियो जो है वो तारिक अनवर ने शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि अगर इसी तरह मुसलमानों के साथ हिंदू भाई और हिंदू के साथ मुसलमान खड़ा हो जाए तो देश में नफरतियों की जो है वो शामत आ जाए। आप भी ये वीडियो देखिए जिसमें ये शख्स जो है उसे बार बार ये कह रहा है कि आपको मतलब क्या है, कि ये दुकान किसकी है, आपको इससे लेना देना क्या है। लिखो ना बोर्ड पे नाम, इसलिए आपको नहीं पता कि नाम लिखना पड़ता है। सरकारी आदमी हो क्या? नहीं सरकारी नहीं हूँ। कोई आप अपनी आईडी दिखाओ, सरकारी आदमी हो। किस बात के लिए नाम भाई नाम लिखना पड़ता है, जब तो पता है किसकी दुकान है। किसकी मतलब किसकी दुकान है ये? क्या बताएं आपको? किसकी दुकान है? आपकी दुकान है? रिश्तेदारी करनी है? ये आपकी दुकान है क्या? दुकान चाहे किसी की भी हो, रिश्तेदारी आपकी दुकान है क्या? मैं दुकान वाले से नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्यों मिर्च लग रही भाई? आपकी दुकान है? अरे भाई मुझे बताओ। तो ये आपने देखा कि एक तरफ जहां पर बजरंग दल जैसे लोग, बजरंग दल के कार्यकर्ता नेता लगातार ही गुंडागर्दी फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, वहां मोहम्मद दीपक और ऐसे लोग भी हैं जो लगातार इन नफरती चिंटू को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नफरती चिंटू की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ती भी जा रही है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मुसलमानों का बहिष्कार किया जा रहा है, जिस तरह से 30 परिवार मिलकर एक मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, वहीं बजरंग दल के इस गुंडे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ उसे जिला बदर कर दिया गया है, उसके घर को बुलडोज नहीं किया गया है, उस पर कोई ठोस कानूनी धाराएं नहीं लगाई गई हैं। आप इस मामले को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।